नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। यूनियन बजट आ चुका है और जैसा कि आप जानते हैं, आई थिंक ये जो यूनियन बजट था केंद्र सरकार का, ये पिछले 10 साल में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बजट निकल के सामने निकल के आया है। इसमें इतनी सारी रिलीफ दी गई है एक मिडिल क्लास को, जितना कि पिछले 2014 से लेकर अभी तक जितने भी बजट आप देखेंगे उसमें उतनी रिलीफ नहीं देखने को मिली जितनी इस बार देखने को मिली। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो टैक्स में जो छूट मिली है मिडिल क्लास को, वो एक बहुत बड़ी रिबेट है। कहीं ना कहीं अब वो जो मिडिल क्लास है वो बाहर के मार्केट में बहुत तेज़ी से खर्चा करेगा और जीएसटी कलेक्शन हो सकता है इस बार आपको रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बार इस प्रकार का बजट जो है बनाया गया है। हालांकि इनकम टैक्स में काफ़ी कमी यहाँ पे आएगी, लगभग 1 लाख करोड़ की यहाँ पे कमी देखी जा सकती है इनकम टैक्स के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए उसको लेकर मुझे लगता है अब मिडिल क्लास जो है मार्केट में निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामान करेगा और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करेगा। अब देखिए इस वाले बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या क्या है, यानी कि मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या है, वो हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। 2 मुख्य चीज़ें हैं। देखिए पूरा बजट जो है वो लगभग 50,65,000 करोड़ का है। 50,65,000 करोड़ अगले 1 साल में देश के 145 करोड़ लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इस बजट के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हर बार की तरह डिफेंस में, यानी कि हमारी सेना को लगभग 4,91,000 करोड़ के आसपास, और यानी कि 5 लाख करोड़ के आसपास आप ले सकते हो। फिर दूसरे नंबर पे वहाँ पे 2,66,000 के आसपास 2,66,000 के आसपास यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपका 2,33,000 होम अफेयर्स के लिए, और चौथे नंबर पे एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि कृषि के अंदर 1,72,000 करोड़ रुपए इसमें केंद्र सरकार ने डाले हैं। 5वें नंबर पे आप कह सकते हैं शिक्षा। हर बच्चे के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, हर बच्चे को पढ़ना लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इस बार 3,000 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं पिछली बार से। पिछली बार मुझे याद है 1,25,000 करोड़ का बजट था, इस बार 1,28,650 करोड़ रुपए इसमें डाले गए हैं। हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार ने कहा था लगभग पूरे बजट का 6% शिक्षा के अंदर देने का प्रयास किया जाएगा। वो भी अभी बहुत दूर है, क्योंकि 50 लाख करोड़ का अगर बजट हो और उसमें अगर 1,25,650 करोड़ रुपए डाले जाएं तो आप देखेंगे लगभग 2.54% के आसपास आपका बन रहा है। यहाँ पे 2.54% अभी भी 6% से बहुत पीछे है। हालांकि मैं इतना जरूर कहूँगा, पिछली बार से बजट बढ़ाया है तो बहुत अच्छा बजट है, मतलब कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छे से यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है। अब आप उसके बाद हेल्थ सेक्टर में इसके बाद 98,000 करोड़, फिर आपका आईटी सेक्टर 96,000 करोड़, एनर्जी सेक्टर 88 के आसपास, 88,000 करोड़ के आसपास। ये कुछ मुख्य आप कह सकते हैं कि इतना पैसा जो है हर एक वर्ग को यहाँ पे दिया गया है। अब बात यहाँ पे आती है कि जो अभी टैक्स में जो रिलैक्सेशन हुआ है एक आम आदमी को, आप देख सकते हैं कि महंगाई जो है वो 2014 से लेकर अभी तक, पिछले साल लगभग सब्जियों के दाम जो है वो 40% से बढ़े, 40% से एवरेज आप कह सकते हैं बढ़े हैं। तो उसमें क्या था कि एक आम आदमी तो सब्जी खरीदेगा ही, खाएगा ही। अब उसमें क्या था, बजट तो जो है दूसरे, जब आम आदमी जब सब्जी खरीद रहा था खाने के लिए, वो खरीद रहा था, दूसरे मार्केट में वो बाकी चीज़ें जो है इग्नोर कर रहा था कि पहले तो हम अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करने, तो कपड़े हो गए या और भी चीज़ें होगी, वहाँ पे पैसा कम डाल रहा था। अब क्या कर दिया है कि टैक्स सिस्टम के अंदर 12 लाख, जो व्यक्ति साल का 12 लाख रुपए कमाता है, 12 लाख रुपए कमाता साल का, यानी महीने की सैलरी अगर उसकी 1 लाख रुपए महीना है, वहां तक टैक्स की छूट दे दी गई है कि इनकम टैक्स अब कुछ भी देने की जरूरत नहीं है अगर आपकी सैलरी 12 लाख सालाना है। और ये बिजनेस वालों के लिए भी है, जो बिजनेस कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, ये सैलरीड पर्सन के लिए भी है। अब देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। नॉर्मली 1 लाख से शून्य से लेकर 4 लाख रुपए, 0 से 4 लाख रुपए में आपको टैक्स जो है वो 0% देना पड़ता है। अब इस वाले सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो 0 से लेकर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 4 से लेकर 8 लाख तक 5% टैक्स देना है, 8 से लेकर 12 लाख तक
10% इसमें टैक्स दे रहा है। ये जो आपको दिख रहा होगा, आपने देखा होगा, तो फिर आप बोलोगे कि 12 लाख तक कैसे टैक्स फ्री हो गया है। अब इसमें क्या होती है, रिबेट मिलती है। मैं आपको बता दूं, रिबेट मिलती है। अब उस रिबेट को 60,000 तक बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। यानी कि अगर आपका टैक्स जो है 60,000 पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट जो है उसमें आपको छूट देगी और 60,000 रुपये आपको पे नहीं करने हैं। इसी के तहत आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 12 लाख रुपए सालाना तक कोई टैक्स आपको नहीं देना है। पिछली बार वो बहुत पहले, मुझे याद है कि 4 साल पहले या 3 साल पहले 12,500 रुपये, यानी कि 12,500 रुपये का रिबेट मिलता था साल में। लेकिन अब उसे 5 गुना बढ़ा दिया है, 60,000 रुपीज़ का रिबेट दे दिया है। यानी कि उसमें छूट दे दी गई है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख सालाना है तो आपको 60,000 की छूट मिलेगी और आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आम मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी छूट दे दी गई है। और यहाँ से कहीं ना कहीं इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का कम होता हुआ दिख रहा है। यानी कि लगभग मुझे लगता है यहाँ पे 80,000 से 1 लाख करोड़ के आसपास इनकम टैक्स गवर्नमेंट को कम मिलेगा। हालांकि मुझे यहाँ से ऐसा लगता है कि जीएसटी भी यहाँ पे तेज़ी से बढ़ने का चांस है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति जो है वो मार्केट से ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं की, यानी कपड़े हो गया या और भी चीज़ होगी, वो तेज़ी से यहाँ पे खरीदने वाला है। अब देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो छूट मिली है, 12 लाख की जो 12 लाख सालाना की जो छूट मिली है, यानी कि 1 लाख अगर आपकी सैलरी है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये न्यू टैक्स रजीम के अंदर है, ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर नहीं है। अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर आते हैं तो उसमें आपको अलग अलग टैक्स स्लैब होते हैं। देखो, न्यू टैक्स रजीम होती है और ओल्ड टैक्स रजीम होती है। ओल्ड टैक्स रजीम में पहला होता है 1 से लेकर 3 लाख तक, 3 से 7 लाख तक, और 7 लाख से फिर 10 लाख तक, 10 से फिर 10 लाख से लेकर 12 लाख तक। उस टैक्स रजीम के अंदर आपको लगभग 80,000 रुपये का टैक्स पड़ता था, जिसमें आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रजीम में 60,000 का पड़ता है, उसमें 80,000 का पड़ता है। तो 60,000 में अगर आप न्यू टैक्स रजीम के अंदर आते तभी आपको लगभग टैक्स में छूट मिलेगी 60,000 की। अगर आप ओल्ड वाली टैक्स रजीम में आते तो 80,000 आपका टोटल पड़ता है। उसमें ओल्ड वाली में भी शायद, कंफर्म मैं अभी पता करके बताऊंगा। हालांकि मैं इसमें आपको बोल दूं, न्यू टैक्स रजीम के अंदर अगर आप आते तो 100% आपको 60,000 की जो टैक्स आपका बनता था उसमें आपको छूट मिल गई है, यानी कि आपको रिलीफ दे दी गई है वहाँ पे। तो देखिए, अब कई सारे मिडिल क्लास ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के अंदर कई गाँवों में ऐसे लोग हैं जो 10,000 15,000 की सैलरी पे काम करने वाले लोग हैं। सालाना इनकम उनकी 3 लाख से ज़्यादा है भी नहीं, तो वह पहले से ही टैक्स के अंदर नहीं आते थे। यानी कि उनके लिए तो पहले भी उनकी सैलरी इतनी थी नहीं, तो वो तो पहले से ही कोई टैक्स नहीं देते थे। अब इसका फ़ायदा किसको मिलने वाला है? जिनकी सैलरी जो है वो 4 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में सालाना। इसके अंदर देश के बहुत सारे लोग आते हैं, खासकर उत्तराखंड के अंदर आप कह सकते हैं 50% से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बजट हो रही है अब सीधा पहले वो इनकम टैक्स देते थे, लगभग मान लो 60,000 का दे दिया या 50,000 का इनकम टैक्स दिया उन्होंने, या जितने का भी इनकम टैक्स दिया। अब क्योंकि उसमें वो पैसा उनका खर्च नहीं होगा, तो वो पैसा अपना मार्केट में डालेंगे, यानी कि सामान खरीदेंगे, कुछ महंगे सामान खरीदने की कोशिश करेंगे और वो करेंगे। और उससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जब पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ देखने को मिलेगी। और सीधी बात है, देश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा एक योगदान देखने को मिल सकता है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ मोदी सरकार ने इस बार एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी है। अब देखने वाली बात होगी कि हमारे देश के 145 करोड़ लोग देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में कितना साथ यहाँ पे दे पाते हैं। देखिए, मोदी जी ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है कि हम आप पे बोझ जो है वो कम डाल रहे हैं। अब आपको देखना है कि आप देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब मेरे ओपिनियन में देखो, मैंने भी बहुत समय से ना, मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो इस वजह से भी मैंने मार्केट से एक तरह से सामान जो है कम खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन इस रिलीफ के बाद अब मुझे लगता है कि अगले 1 साल में मैं बहुत सारे सामान अब खरीदने की कोशिश भी करूँगा। मेरा बहुत टाइम हो गया है कि मैंने पुराने टाइम में मैं जिस तरीके से हर साल अच्छे से खर्चा करता था, महंगाई होने के बाद से मैंने भी खर्चा जो है वो बहुत कम कर दिया था, क्योंकि इनकम इतनी थी नहीं और इस वजह से मैं खर्चा ज़्यादा नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अब, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मतलब टैक्स लगभग ना के बराबर है, तो मैं यहाँ पे भी
ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट से सामान खरीदूंगा और मैं भी बहुत अच्छे से यहाँ पे देश के लिए, देश की इकोनॉमी में योगदान देने की कोशिश करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हमारी जिम्मेदारी है, सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी हम कैसे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जितना हो सके आप मार्केट से सामान खरीदिए, जीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो वो सारा पैसा हमारा डेवलपमेंट पे जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट पे जाएगा, रूरल डेवलपमेंट पे जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, 2,66,000 जो हैं वो आपके रूरल डेवलपमेंट पे जा रखे हैं, इन्वेस्ट हो रखे हैं। तो गांव जैसे जैसे डेवलप होंगे, आई थिंक हमारा देश भी उसी तरीके से डेवलप होगा। और एक अच्छी नीयत केंद्र सरकार की मुझे इसमें ये लगी कि वो बोल रहे हैं कि हमारा देश जब भी विकसित राष्ट्र बनेगा, हमारे देश के अंदर 0 पॉवर्टी होगी, 0% पॉवर्टी होगी, यानी कि कोई भी गरीबी रेखा में नहीं होगा, यानी 0%, एक भी भिखारी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये जो नीयत है ये बहुत अच्छी नीयत है और इस नीयत में हमें लगता है कि देश के सारे लोगों को साथ देना चाहिए। तो आपको बजट कैसा लगा? हालांकि मैं एजुकेशन सेक्टर के बारे में ये बोलूँगा, एजुकेशन सेक्टर में और ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत है, बट जो भी है आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है कि टैक्स में बहुत बड़ी एक रिलीफ मिली है। लगभग आप कह सकते हैं कि 4 साल पहले या 3 साल पहले 12,500 का जो रिलीफ था, अब वो 5 गुना बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टैक्स, जीएसटी बढ़ेगा, इनकम टैक्स थोड़ा सा कम होगा और कहीं ना कहीं अब यहाँ से लोग जो है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये यूनियन बजट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आप मार्केट में अब ज़्यादा से ज़्यादा सामान को लेने की कोशिश करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं तो लेने ही वाला हूँ, क्योंकि अब बहुत बड़ी टैक्स की रिलीफ होगी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो मार्केट में खर्च करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।